टोडा भीम। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को महसवा नागल पहाड़ी स्थित कुठीला वाले हनुमान मंदिर मैदान पर किसान महापंचायत जुड़ी। इस महापंचायत में उत्तरी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसान प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के हजारों किसानों ने भाग लिया। महापंचायत में संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष भामाशाह रामनिवास मीणा के नेतृत्व में चंबल के पानी के लिए जनजागरण किए जाने का आगाज किया गया। किसानों ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाए जाने के लिए संघर्ष का भी संकल्प लिया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष भामाशाह रामनिवास मीणा ने महापंचायत में उपस्थित किसानों को ईआरसीपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों को इस परियोजना के बारे में बारीकी से समझाया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव जाकर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने से ही चंबल का पानी 13 जिलों में आने का सपना साकार हो सकेगा। इस परियोजना के साकार होने पर पूर्वी राजस्थान सरसब्ज हो जाएगा। पानी के अभाव में मौजूदा हालात बताते हुए प्रदेशाध्यक्ष मीणा ने कहा कि पानी का जमीनी स्तर लगातार गिरता जा रहा है, खेत बंजर होने लगे हैं और जल स्रोतों में सूख गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस योजना को बड़ी सोच रखते हुए तैयार कराया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंडौन की सभा में जल शक्ति मंत्रालय बनाए जाने के साथ ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही थी। प्रदेशाध्यक्ष मीणा ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री को स्मरण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री से आग्रह पूर्वक कहा जाएगा कि वे 13 जिलों के निवासी लोगों की करुण पुकार को सुन ले और उसका शीघ्र समाधान करें। महापंचायत में प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीणा के आह्वान पर हजारों किसानों ने संघर्ष का संकल्प लिया और कहा कि चंबल का पानी नहीं आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मीणा ने यह भी कहा कि महापंचायत से पहले चंबल पर जाकर किसानों ने महाआरती की थी। चंबल मैया ने किसानों की पूजा से प्रसन्न होकर पूर्वी राजस्थान की धरा पर आने की स्वीकृति दे दी है, तो अब केंद्र सरकार को पहल करते हुए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर चंबल के पानी को 13 जिलों में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 13 जिलों के निवासी हर व्यक्ति प्रधानमंत्री से अपने लिए 11,612 रुपए की मांग करता है। 13 जिलों की 41% आबादी की संख्या के अनुसार यह राशि परियोजना की लागत के बराबर है। उन्होंने किसानों से एकता बनाए रखने और आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आह्वान किया। महापंचायत में जयपुर से आए रिटायर्ड आईएएस प्रभुदयाल मीणा ने किसानों को जागो, उठो और लड़ो का आह्वान करते हुए कहा कि चंबल का पानी आने से ही 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई का समस्या का समाधान हो सकता है। पानी के अभाव में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देकर किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए। महापंचायत में संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक अमर सिंह निमरोठ ने परियोजना का खाका प्रस्तुत किया और कहा कि चंबल के पानी के लिए किसानों ने आज से जंग की शुरुआत कर दी है। इसे केंद्र और राज्य सरकार को समझ लेना चाहिए। पानी के लिए क्षेत्र के किसान अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश महामंत्री भरत सिंह डागुर ने कहा कि एक तरफ किसानों को अन्नदाता के रूप में माना जाता है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार चंबल का पानी नहीं देकर किसानों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है। महापंचायत में हिंडौन के हुकम सिंह कश्यप ने चंबल के पानी के लिए बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहने की किसानों से बात कही। महापंचायत को संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता गिरीश अलीपुरा, पूरनमल जाटव, राकेश व्याख्याता, रामेश्वर बैरवा, राजकुमारी बैरवा, छोटेलाल अलीपुरा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सियाराम मीणा, सुमरन सिंह पीलवाड़, हरिशंकर देवलेन, मुकेश डागुर, श्याम लाल गुडली, मोहन खेड़ा, गोविंद सिंह मुडिया, हरिमोहन बैरवा, श्याम सुंदर सैनी, महेश गुर्जर, पूर्व सरपंच रघुवीर डा, चेतन शर्मा, विष्णु डागुर, गोपाल सिंह खेड़ीहैवत, महिराम मीणा, उपेंद्र महासवा, रामचरण खुरसटपुरा, रिंकू खेड़ीहैवत, विक्रम सिंह मीणा, पिंटू खेड़ीहैवत सहित कई किसान पटेलों ने संबोधित किया। महापंचायत का संचालन सियाराम गुर्जर व हंसराज मीणा लाला रामपुरा ने किया। सभापति भगवान बालाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ और सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। हम यहाँ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर इकट्ठे हुए हैं और इसमें विशेष बात यह है कि इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित कराना चाहते हैं। इस योजना का बजट खर्चा इतना है कि राज्य सरकार इस खर्चे को नहीं उठा सकती। तो सीधी सी बात है कि हम इसे केंद्र सरकार को सौंपना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार पैसा खर्च करे, बजट देश के लिए और ये नहर परियोजना लागू हो और इसका कार्य प्रारंभ हो। चंबल नदी
हमारे लिए प्राणदायी नदी है, एक तरीके से 13 जिलों के लिए गंगा माता। और इसी दृष्टि से हमने अभी कुछ दिन पहले चंबल माँ की पूजा की थी, आरती की। उनको पहले मनाने के लिए गए कि माँ क्या तुम हमारी इन 13 जिलों की धार आसक्ति हो तो हम प्रयास करें और इस योजना को केंद्र को सौंपें। शहर हमसे कह दिया गया कि मैं आने के लिए तैयार। अब हम उस प्रयास को आगे कर रहे हैं। चंबल ही आने को तैयार है। एक नदी जो भगवान के द्वारा बनाई गई है और जो बरसाती पानी है उसको लेकर के वो इस प्रदेश को खाली छोड़ करके यमुना में मिल जाती है और यमुना के माध्यम से गंगा में होती हुई वो समुद्र के सारे पानी जा रहे हैं। बहुत सारा व्यर्थ पानी बह जाता है। उस पानी से हमारे 13 जिले पूर्ण रूप में सरसब्ज हो सकते हैं। आज जो 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, अगर नहरें क्षेत्रों में आ जाए, पानी आ जाए चंबल का, तो शायद यहाँ का टेम्परेचर 35 से ऊपर जाएगा। अब ये है कि समझने समझाने की बात इतनी सी है कि आपके जो है हमारे काफी कुछ भाई किसान भाई यही नहीं समझ रहे हैं कि आखिर ये योजना है क्या है ये परियोजना, क्या है ये नहर परियोजना। हमारा ये प्रथम चरण हम लोगों ने शुरू